तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो प्यारे साथियों, मैं आज लेकर आया हूँ मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने अभी अभी तुरंत मॉडल सेट जारी किया है, जिसमें बताया है कि इसी तरह का हम एग्ज़ाम लेंगे और उसी तरह का एग्ज़ाम लेंगे। और मॉडल सेट की सबसे बड़ी खास बात यह होता है कि इससे 20% क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाता है। सेम कहने का मतलब ऑप्शन के साथ लड़ जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आज साइंस का मॉडल सेट करवाने वाला हूँ। किस चीज़ का? साइंस का मॉडल सेट करवाने वाला हूँ। तो साइंस का करवाऊंगा, उसके बाद एसएसटी का करवाऊंगा, उसके बाद हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ ऑल सब्जेक्ट को मॉडल सेट करवा दूंगा। बट हम आपको पता है कि मैं अकेले हूँ, मैं अभी अकेले काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब ऑल सब्जेक्ट को मॉडल सेट मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो फ़र्ज बनता ही है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगली वीडियो जो आएगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और चाहते हैं कि हमें मॉडल सेट चाहिए, आपने मॉडल सेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा और आपको मॉडल सेट चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट आपको मॉडल सेट भेज देंगे व्हाट्सएप पे, यदि मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, सब्जेक्टिव को क्वेश्चन बता देंगे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता देंगे, आप खुद से आंसर लिख लीजिएगा। कोई ज़्यादा भारी बात है नहीं, जो भी है क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है उसी से आया है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन बता देता हूं, जो कि इतना सारे लिखे हुए हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता देता हूं वही आप लिख लीजिए, बस नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए, इसमें लिखा गया क्या है कि प्रश्न 1 से 80 तक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 40 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। यदि 80 गो क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 40 गो का उत्तर देना है। कहने का मतलब 40 गो का उत्तर देना है, 40 गो से ज़्यादा का उत्तर नहीं देना है। यदि 40 गो से ज़्यादा का उत्तर देते हैं तो ऊपर से 1 से लेकर के 40 तक गिन लिया जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, उसको कोई काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने बता दिया है, बस इतना ही ध्यान देना है, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, अनंत होती है, धनात्मक होती है। तो हमारे हिसाब से लगना चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। ये मैं एक का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के एकदम बिल्कुल सामने बनते हैं। क्या बनते हैं? सॉरी, दर्पण के बिल्कुल सामने। सामने करने का मतलब आगे, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो इसका डायरेक्ट इसी सामने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये दर्पण के आगे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सामने या आगे, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताता है? आपतन कोण, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? देखिए, कहने का मतलब ऐसे ऐसे ये हो गया, क्या ये अभिलंब होता है और ये रे आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। यहाँ पे यदि 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी मान लीजिए कि 30 डिग्री होगा, तो ये दोनों कोण मिलाकर क्या बोल रहा है? तो 60 डिग्री। क्या होगा? दोनों कोण मिलाकर क्या बोल रहा है? परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण। परावर्तित किरण और आपतित किरण, सॉरी, ये परावर्तित किरण हुआ, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है। दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बताता है? एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी हो तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी, क्या होगी? सी होगी। कोई फर्क नहीं होगा, समतल दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बताता है? एक गोलीय कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु क्या लिया जाता है? ध्रुव से लिया जाता है। किससे? ध्रुव से लिया जाता है, ध्रुव से। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
इसके बाद क्या बताता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। सघन करने का मतलब एकदम पूरा पूरा भीड़ भीड़ दूर एकदम नज़दीक नज़दीक, अब विरल करने का मतलब दूर दूर दूर। अब एकरा में से प्रकाश एकरा में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताता है, अपवर्तन, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो ये तरंग दैर्ध्य बदलती है। कौन बदलती है, तरंग दैर्ध्य बदलती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होता है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर जो होता है 100 में आप 50 से भाग कर दीजिए, 100 में 50 से भाग तो क्या होगा, 2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का भी इसका क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तैलीय कागज क्या होता है, तैलीय कागज क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि ये पारभाषक होता है, इस पर ज़्यादा कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे कम में कम हो, न्यूनतम यानी कम होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, वायु में भी अधिक होती है, कांच में भी और जल में भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप। तो ऑप्शन सी, कहने का मतलब कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र की किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वे बनता है किस चीज़ पे बनता है, वे बनता है दृष्टि पटल पे, दृष्टि पटल पे। किस चीज़ पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है, नेत्र की पारदर्शी अग्र भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, नेत्र की पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया। क्या कहलाता है, कॉर्निया। इसी से लोगों अपनी किसी भी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वाइफोकल, वाइफोकल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ज़रा दूर दृष्टि आता है, ये क्या होगा, सी। इसमें उत्तल और अवतल दोनों का मिश्रण होता है और इससे जरा दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है, यानी दोनों को किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बताया जाता है, रॉइड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। राइट्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो ये धुंधली रोशनी के प्रति। किसकी, धुंधली रोशनी के प्रति। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। क्या होता है, रॉइड्स और कोन्स। रॉइड्स और कोन्स एक आँख का भाग ही है। उसके बाद क्या बताता है, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो ये उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। उष्मीय कहने का मतलब गर्मी। विद्युत फ्यूज जो होता है, ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हुआ तो एक के बाद बूम करता है, क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और फ्यूज हो जाता है। उसके बाद क्या बताता है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कुंडली में। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन वाट के प्रति बराबर है। तो वाट यानी शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकेंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद क्या बताता है, 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में के तार की कुंडली बनी होती है। तो ये किस चीज़ की बनी होती है, नाइक्रोम की। किस चीज़ की, नाइक्रोम की, नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि आपके पास कार्य करने की क्षमता है, यदि आपके पास एनर्जी है तभी आप काम कर रहे हैं, एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। देखते हैं बूढ़ा सबको चुपचाप बैठल रहते हैं खटिया पे बिछावन पे, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था, ऑस्टेड साहब ने किए थे। कौन किए थे, ऑस्टेड साहब ने किए थे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, तो ये काल्पनिक होती है। इसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। जनित्र, क्या कहते हैं, जनित्र, जो जिससे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत धारा लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध। देखिए लघु पतन करने का मतलब अचानक विद्युत बहुत सारा बहने लगता है, बहुत सारा, तो उस समय प्रवाह जो होता है बहुत तेज हो जाता है, लेकिन उसका क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है, उसका प्रतिरोध बोल रहा है। क्वेश्चन छुपा को घुमा कर, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो ना विद्युत हाली हाली पास करेगा। प्रतिरोध जब ज़्यादा रहेगा तो विद्युत हाली हाली पास करेगा नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बताता है, 25 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है, तो ये है यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम है। प्राकृतिक में पृथ्वी के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है, लकड़ी पे मैंने बोल दिया, ये सूर्य है। क्या है, सूर्य है, यानी सन है। क्या है, सूर्य है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, केमिस्ट्री। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। हाइड्रो यानी H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तब ना होता है हाइड्रो मतलब जल। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है, तो ये क्या करता है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है ना, 28 नंबर में डी हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु के साग सब्जी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये किस अभिक्रिया का है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा अवक्षेपण, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये सब ऑक्सीकरण की क्रिया, ये सब में ऑक्सीजन टूटते हैं, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीजन नहीं टूटते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये सबसे बहुत अच्छा है, C6H12O6, C6H12O6। कहने का मतलब इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, याद करने का, कहो, क्या कहो, आइए 6 12 6, कहो 6 12 6, कहो 6 12 6, तो इसका ट्रिक से भी याद आपको हो जाएगा। ठीक है। ऐसे सबको तो याद रहता ही है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण, संतुलित कीजिए। देखिए 2 2 4, इधर 2 2 ना 4, ये भी संतुलित है। 3 1 3, 3 1 4, 3 2 5, तो ये भी संतुलित है। ये देखिए 2HCl, 2 गो इधर 2 गो, ये भी संतुलित है, तो ये संतुलित नहीं है। जब 3 गो है तो ये नहीं होगा। ठीक है। अगला क्या बताता है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा, वे क्षार होगा। क्या होगा, क्षार जो होता है लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो उसका क्षार का मान pH मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो 7 से अधिक देख लीजिए, सब 7 से कम है ना, वो ये हो जा रहा है। यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प जो है वो क्या है, तो ये है ZNO यानी जिंक ऑक्साइड। क्या है, जिंक ऑक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो ये 35 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या लेना है, तो आधा बाल्टी पानी लेना है, यानी CaSO4 H2 1/2 H2। ठीक है।